दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें पूरी तरह बंद कीजिए और जरा गहराई से सोचिए। आप जमीन से हजारों लाखों फीट ऊपर आसमान की अनंत ऊंचाइयों में तैर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद घना और डरावना कोहरा छाया हुआ है। खिड़की से बाहर झांकने पर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मानो आप बादल के किसी मायावी समंदर में खो चुके हैं। अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के आपके विमान का विशालकाय इंजन अजीब सी कड़कड़ाती और घिसटी सी आवाजें निकालने लगे। कॉकपिट के कंट्रोल पैनल पर लगी हरी बत्तियां एक एक करके लाल रंग में बदलने लगे। खतरे का अलार्म कानों के पर्दे फाड़ने वाले शोर के साथ गूंजने लगता है और रेडियो सेट पर ग्राउंड कंट्रोल से आ रही आवाज अचानक ची ची करके हमेशा के लिए शांत हो जाए। संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना? लेकिन हमारे भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों के लिए यह कोई हॉरर फिल्म या जासूसी उपन्यास या सस्पेंस थ्रिलर का काल्पनिक सीन नहीं है। ये उनकी रोज की जिंदगी है, उनका पेशा है और उनकी सबसे बड़ी कड़वी हकीकत है। और इसी खतरनाक हकीकत के बीच पिछले कई दशकों से एक नाम भारतीय आसमान में बार बार गूंजता रहा है, AN-32 विमान। वही विमान जिसे हमारी डिफेंस की दुनिया में और देश की आम जनता के बीच वायुसेना का बाहुबली कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। आज जब हम और आप यहाँ इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो दिल में एक बहुत बड़ा चुभता हुआ और डरावना सवाल खड़ा होता है कि क्या बाहुबली अब बूढ़ा हो चुका है? क्या ये बाहुबली अब खुद अपनी ही जंग हारने लगा है? असम के जोरहाट से जो बेहद परेशान करने वाली और दहला देने वाली खबर आई है, उसने पूरे देश की सांसें एक पल के लिए अटका दी है। शनिवार का वो दिन था, सब कुछ बिल्कुल आम दिनों की तरह नॉर्मल और शांत लग रहा था। यह विमान रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर अपनी रूटीन लैंडिंग करने ही वाला था कि अचानक पलक झपकते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर सैन्य अधिकारी और चश्मदीद को शून्य कर दिया। विमान रनवे की कंक्रीट की सतह से टकराया। एक जोरदार दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। आग की भीषण और काली लपटें आसमान को छूने लगी और देखते ही देखते वो फौलादी प्लेन दो टुकड़ों में बट गया। इस खौफनाक हादसे ने एक बार फिर उस कड़वे और स्याह सच को जिंदा कर दिया है जिसे अब हम सब अपने दिमाग में पूरी तरह से भूलना चाहते थे। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, यानी साल 2016 से लेकर आज साल 2026 के बीच इस विमान के साथ ये चौथा सबसे बड़ा और दर्दनाक हादसा है। इन 10 सालों के भीतर हमने अपने लगभग 40 से ज्यादा जाबाज, होनहार और वीर सैनिकों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यह सिर्फ एक सांख्यिकी या कोई सूखा आंकड़ा नहीं है। ये 40 हंसते खेलते और उम्मीदों से भरे हुए एक परिवार जो एक झटके में उजड़ गया। आखिर इस विमान के साथ ऐसा कौन सा अनजाना मनहूस साया जुड़ा हुआ है कि साल 1986 से लेकर अब तक भारत में 22 बार भयानक हादसों का ये जो विमान है वो शिकार हो चुका है। ये रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी सिर्फ एक जोरहाट के इस रनवे तक सीमित नहीं है। आपको बताएं, अगर इस पूरे रहस्य की परतों को एक एक करके खंगालना हमने शुरू किया तो हमें वक्त के पहिए को थोड़ा और पीछे घुमाना पड़ेगा। याद कीजिए 22 जुलाई 2016 का वो काला और मनहूस दिन। चेन्नई के तांबरम एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर के लिए एक AN-32 विमान सुबह सुबह उड़ान भरता है। विमान में कुल 29 लोग सवार हैं। सबके चेहरे पर अपने घरों को लौटने या ड्यूटी पर जाने की मुस्कान थी। सबके अपने सुनहरे सपने थे, अपनी अपनी मंजिलें थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी के अशांत आसमान के ऊपर पहुंचते ही वो विमान अचानक रडार की स्क्रीन से ऐसे गायब हो गया मानो उसे कोई अदृश्य आसमान निगल गया हो या समंदर की खौफनाक लहरें चुपचाप लील गई हो। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और साल गुजरते गए, लेकिन उस विमान का कोई नामो निशान नहीं मिला। वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड,
इसरो के सैटेलाइट्स ने मिलकर भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन समंदर की गहराइयों ने जैसे उस राज को अपने भीतर बहुत मजबूती से दफन कर लिया था। फिर पूरे 8 साल बाद यानी साल 2024 में समंदर की अगाध खाइयों में जाकर गहरे पानी के नीचे कहीं उसका मलबा मिला। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस जानते हैं क्या है? आज तक, जी हां, इस साल यानी 2026 तक भी इसका कोई भी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक एक्सपर्ट या कोड ऑफ इंक्वायरी ये नहीं जान पाई कि उस दिन आखिरी पलों में उन 29 लोगों के साथ क्या हुआ था। वो आखिरी चीखें, वो आखिरी घबराहट, वो आखिरी लम्हे हमेशा हमेशा के लिए समंदर की पेट में ही दफन होकर रह गए। और ये खौफनाक सिलसिला यहीं नहीं थमा। ठीक 3 साल बाद 3 जून 2019 को फिर यही खौफनाक इतिहास खुद को दोहराता है। जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के लिए उड़ा एक और AN-32 अचानक आसमान के बीच में लापता हो जाता है। कई दिनों के भारी सस्पेंस, अफवाहों और सघन तलाशी अभियान के बाद उत्तर पूर्व की डरावनी, घनी, बर्फीली और दुर्गम पहाड़ियों में उसका टूटा हुआ मलबा मिलता है और हम अपने 13 और होनहार वीरों को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। उत्तर पूर्व का यह इलाका हमेशा से ही विमानों के लिए एक कब्रगाह साबित होता रहा है। पिछले साल यानी 7 मार्च 2025 को भी पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर ऐसा ही कुछ हुआ था, जब विमान लैंडिंग के ही वक्त रनवे से बुरी तरह फिसल गया था और ओवरशूट कर गया था। उस वक्त किस्मत बहुत अच्छी थी कि विमान को भारी नुकसान पहुंचने के बावजूद चालक दल के सभी सदस्य चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए। लेकिन इस बार जोरहाट के आसमान में किस्मत ने आखिरी वक्त पर दगा दे दिया और पायलट की मौत की आशंका ने पूरे देश के माथे पर चिंता और शोक की गहरी लकीरें खींच दी। अब ऐसे माहौल में एक ऐसा सवाल जो देश के हर जागरूक नागरिक और रक्षा विशेषज्ञ के दिमाग में 24 घंटे खटकता रहता है। क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या ये महज कुछ खराब पुर्जों, मानवीय भूल या खराब मौसम की साधारण कहानी, या फिर उसके पीछे कोई बड़ी, बहुत गहरी और कोई अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों की साजिश छिपी हुई है? क्या भारत के दुश्मनों ने हमारे इस रणनीतिक बाहुबली विमान को अंदर ही अंदर किसी सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाना शुरू कर दिया है? जब भी ऐसा कोई बड़ा क्रैश होता है तो सोशल मीडिया से लेकर चाय के ढाबों तक अफवाहों का बाजार बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। लोग तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं, लेकिन बॉस, हकीकत किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा पेचीदा, उलझा हुआ और बेहद कड़वा होता है। रक्षा विशेषज्ञ और तकनीकी कमेटियां साफ तौर पर कहती हैं कि असली विलन बाहर की किसी विदेशी साजिश में नहीं, बल्कि उस जानलेवा मौसम, उस जानलेवा भूगोल में छिपा हुआ है जहां विमान दिन रात देश की सुरक्षा के लिए उड़ान भरते हैं। उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियां और लद्दाख का पथरीला इलाका, यहां का मौसम किसी गिरगिट से भी तेज रफ्तार से अपना रंग बदलता है। आप सभी जमीन से बिल्कुल साफ हैं, धूप खिला हुआ है, नीले आसमान को देखकर टेक ऑफ करते हैं और अगले ही सेकंड जैसे ही आप पहाड़ियों के बीच पहुंचते हैं, आपके सामने घने काले बादलों की एक ऐसी अभेद दीवार खड़ी हो जाती है कि आपके कॉकपिट के बाहर अपनी खुद की उंगलियां तक दिखाई नहीं देती। एविएशन की तकनीकी भाषा में इसे ब्लाइंड फ्लाइंग या स्पेशल डिसओरिएंटेशन कहते हैं, जहां पायलट का दिमाग पूरी तरह भ्रमित हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसका विमान आखिर सीधा उड़ रहा है, टेढ़ा उड़ रहा है या बिल्कुल उल्टा हो चुका है। पहाड़ियों के बीच चलने वाले हवा के थपेड़े, एयर पॉकेट्स और दबाव इतने खतरनाक होते हैं कि अच्छे से अच्छे अनुभवी और हजारों घंटे उड़ान भर चुके पायलट का संतुलन भी पल भर में डगमगा जाता है। और इन सब प्राकृतिक चुनौतियों से बढ़कर जो दूसरी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है, वो है इन विमानों की ढलती हुई उम्र। ये AN-32 विमान मूल रूप से आपको बताएं सोवियत संघ के जमाने में यानी 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए गए थे। माना है कि समय समय पर इन्हें यूक्रेन भेजकर और भारत के डिपो में पूरी तरह अपग्रेड किया गया है।
इनके इंजनों को सुधारा गया है, नए डिजिटल उपकरण और रडार लगाए गए हैं, लेकिन आखिर एक मशीन की भी तो अपनी भौतिक सीमा होती होगी ना। जब लोहा दशकों पुराना हो जाता है, मेटल फटीग की गंभीर समस्या आती है, तो वो कब, किस वक्त, किस सेकंड और आसमान के किस कोने में धोखा दे दे, ये दुनिया का कोई भी इंजीनियर या साइंटिस्ट 100% दावे के साथ नहीं कह सकता। इस बार भी वायुसेना ने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी COI बैठा दी, जो इस सस्पेंस से पर्दा उठाएगी कि जोरहाट हादसे का असली विलन मौसम था या कोई अचानक आई तकनीकी खराबी थी या फिर पायलट की कोई चूक। वैसे मौसम की ये मार और विजिबिलिटी यानी कम दृश्यता का ये जानलेवा खेल कितना भयानक और विनाशकारी रूप ले सकता है, इसका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण हमारे देश के नागरिक उड्डयन इतिहास में काले अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज है। हम बात कर रहे हैं साल 1988 के उस खौफनाक हादसे की, जब अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का बड़ा पैसेंजर विमान क्रैश हुआ था। तारीख थी 19 अक्टूबर 1988। मुंबई से उड़ान भरकर आई वो बोइंग फ्लाइट जब अहमदाबाद के हवाई क्षेत्र के करीब पहुंची, तो वहां सुबह के समय इतना ज्यादा और जानलेवा घना कोहरा छाया हुआ था कि रनवे की लाइटें और पट्टी का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे और अपने पुराने तजुर्बे के अंदाजे से विमान को रनवे पर उतारने की कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी शून्य होने के कारण विमान रनवे की सही दिशा और ऊंचाई को भांप नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि विमान रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया और उससे कुछ दूरी पहले ही खेतों में लगे बड़े बड़े पेड़ों और बिजली के हाई टेंशन तारों से उलझकर क्रैश हो गया। एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसने कई किलोमीटर दूर तक इलाके को हिलाकर रख दिया और देखते ही देखते विमान के भीतर सवार 135 मासूम लोग जिंदा जलकर खाक हो गए। वो हादसा आज भी याद आता है तो विमानन जगत के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐतिहासिक घटना इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है कि जब प्रकृति अपना रौद्र और अड़ियल रूप दिखाती है तो इंसान की बनाई हुई सबसे आधुनिक, महंगी और बेहतरीन तकनीक भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। आज भी हमारे AN-32 के जाबाज पायलट हर रोज उत्तर पूर्व के दुर्गम पहाड़ियों और लद्दाख की घाटियों में इसी तरह के बादलों के चक्रव्यूह और मौत के खेल से होकर गुजरते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवाई हादसे सिर्फ आम नागरिकों या सीमा पर तैनात देश के फौजियों को ही अपना निशाना बनाते हैं, तो आप इतिहास के पन्नों को पूरी तरह से जानते नहीं हैं। अभी भारत का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि इन विमान और हेलीकॉप्टर क्रैश ने देश की तकदीर, नीति और सियासत को अपने हाथों से लिखने वाले कई बेहद कद्दावर, शक्तिशाली और बड़े लोकप्रिय चेहरों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। जरा याद कीजिए साल 1980 का वो दौर, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी देश की राजनीति के सबसे उभरते, आक्रामक और शक्तिशाली चेहरों में से एक माने जाते थे, जिन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री तक कहा जा रहा था। नई दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास खुद एक नया ग्लाइडर विमान उड़ाते समय उनका विमान अचानक हवा में ही नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर आ गिरा। इस एक हादसे ने पूरे देश की सत्ता के रुख और नेहरू गांधी परिवार की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। इसके बाद साल 2001 में देश ने एक और बेहद लोकप्रिय, पढ़े लिखे और चमकीले राजनीतिक सितारे को खो दिया, जब दिग्गज नेता और देश के पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री माधव राय सिंधिया का निजी विमान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास बहुत खराब मौसम की वजह से आसमान में ही संतुलन खोकर क्रैश हो गया। आते हैं साल 2002 पर। साल 2002 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर GMC बाल योगी का हेलीकॉप्टर भी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में क्रैश का शिकार हो गया, जिससे देश के संसदीय इतिहास को बड़ा झटका लगा। इससे ठीक 7 साल बाद यानी साल 2009 में आंध्र प्रदेश के ही बेहद चहेते, ताकतवर और तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर कर्नूल की घनी, जंगली और पथरीली पहाड़ियों के बीच अचानक रडार से गायब हो गया। कई दिनों तक चले सस्पेंस और सघन तलाशी के बाद पहाड़ों के बीच से उनकी और उनके स्टाफ की लाशें मिली। मौसम की इसी बेरहमी ने देश के एक और बड़े नेता को हमसे वक्त से पहले छीन लिया।
और अभी भी कुछ ही साल पहले 8 दिसंबर 2021 को वो काला, मनहूस और रोने पर मजबूर कर देने वाला दिन भला कौन हिंदुस्तानी भूल सकता है, जब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और वायुसेना के कई बेहद जाबाज और वरिष्ठ अधिकारी तमिलनाडु के कुन्नूर की पहाड़ियों में वायुसेना के सबसे सुरक्षित और आधुनिक माने जाने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों, जब हादसों का ये अंतहीन और डरावना सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता, जब विज्ञान और तकनीक के सारे लॉजिकल तर्क छोटे और बेअसर पड़ने लगते हैं, तो बात सिर्फ मौसम की खराबी, पुर्जों की उम्र और उड़ती फाइलों तक ही सीमित नहीं रहती। सोशल मीडिया की रहस्यमयी दुनिया, यूट्यूब के मिस्ट्री चैनलों और पैरानॉर्मल थ्योरीज के बंद कमरों में इस वक्त एक बहुत सी अजीब, डरावनी और सबको चौंकाने वाली एक कहानी, एक एंगल जो है वो बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इंटरनेट के सर्च इंजनों पर बुल्गारिया की उस रहस्यमयी, अंधी और विश्व प्रसिद्ध भविष्यवाणी करने वाली महिला बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के पुराने पन्नों को एक एक करके पलट रहे हैं। वही बाबा वेंगा जिन्होंने अमेरिका के 9/11 के आतंकी हमले, ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की अचानक हुई मौत, ISIS का उदय और साल 2004 की विनाशकारी सुनामी जैसी दुनिया की कई बड़ी, खौफनाक और युगांतकारी घटनाओं का सालों दशकों पहले बिल्कुल सटीक दावा किया था। इस वक्त सोशल मीडिया और मिस्ट्री लवर्स के ग्रुप्स पर यह बात बहुत तेजी से तैर रही है और वायरल हो रही है कि बाबा वेंगा ने साल 2026 और उसके आसपास के समय चक्र के लिए एक बेहद अजीब और डरावनी चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने विजनों में साफ साफ कहा था कि आसमान से उड़ते हुए लोहे के बड़े बड़े और फौलादी पक्षी अचानक बिना किसी जंग के टूटने लगेंगे और दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में सैन्य ताकत की मजबूत और पुरानी मशीनों में एक ऐसा अजीबोगरीब तकनीकी फॉल्ट या खराबी आएगी जिसे समझना इंसानी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दिमाग के बस से बिल्कुल बाहर होगा। अब लोग इस बात को लेकर बेहद हैरान हैं, डर रहे हैं और इंटरनेट पर लंबी लंबी डिबेट्स कर रहे हैं कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि बाबा वेंगा का वो दशकों पुराना रहस्यमयी और डरावना इशारा आज हमारे इस बाहुबली AN-32 विमान के बार बार होते हादसों के साथ जाकर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। क्या वाकई प्रकृति, वक्त के पहिए, ग्रहों की चाल और इस ब्रह्मांड के रहस्यमयी चक्र में कोई ऐसा अदृश्य और भयानक राज छुपा हुआ है जिसे हमारी आज की आधुनिक विज्ञान, रडार, कंप्यूटर और सुपरफास्ट सैटेलाइट्स भी डिकोड नहीं कर पा रही है? क्या ये साल 2026 वाकई इन पुराने फौलादी सैन्य पक्षियों के लिए किसी अदृश्य श्राप या अंत की तरह काम कर रहा है? लोग इस थ्योरी को सच मानकर डर का माहौल बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक वैज्ञानिक नजरिए से सोचें, एक तार्किक समाज की बात करें और भारतीय वायुसेना के सख्त और अनुशासित प्रोटोकॉल की बात करें, तो वो इन तमाम भविष्यवाणियों, अंधविश्वास और बाबा वेंगा की थ्योरीज को पूरी तरह से कोरी बकवास, कपोल कल्पित कहानियां और अंधविश्वास का कचरा मानती है। और एक जिम्मेदार पढ़े लिखे समाज के तौर पर हमारा भी एक ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देश की सेना और सुरक्षा कभी भी अंधविश्वास, टोने टोटकों या भविष्यवाणियों पर नहीं, बल्कि कड़े आंकड़ों, आधुनिक तकनीक, कड़े नियमों और पायलटों की जानलेवा ट्रेनिंग पर चलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा भावुक और मानवीय पहलू ये भी है कि जब देश बिना किसी बड़ी और सीधी जंग के शांति के समय में भी एक के बाद एक अपने सबसे बेहतरीन जाबाज सैनिकों को अचानक ऐसे हवाई मलबे और आग की लपटों में खो दे, तो देश के आम नागरिकों के दिलों में छिपा हुआ गहरा डर, लाचारी, गुस्सा और अपने वीरों को खोने का दुख उन्हें ऐसी अदृश्य शक्तियों, बाबाओं और रहस्यमयी भविष्यवाणियों के पन्नों में जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देता है। बाबा वेंगा का ये एंगल भले ही हकीकत और विज्ञान से कोसों दूर हो, लेकिन आज के इस अति आधुनिक और डिजिटल युग में भी इंसानी दिमाग की उस भारी छटपटाहट और बेचैनी को साफ दिखाता है, जो लगातार होते इन दर्दनाक हादसों के पीछे कोई बहुत बड़ा अलौकिक या दिव्य कारण ढूंढना चाहती है, ताकि अपने दिल की घबराहट और लाचारी को थोड़ी तसल्ली दी जा सके। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि असली जवाब किसी रहस्यमयी या डरावनी भविष्यवाणी के पन्नों में नहीं छिपा है, बल्कि वो कड़ा सच हमारी अपनी जमीन पर
रक्षा मंत्रालय की फाइलों पर, बजट की मेजों पर और विमानों के मेंटेनेंस डिपो में बिखरा हुआ है, जिससे हमें और हमारे पूरे सिस्टम को बिना 1 सेकंड का वक्त गंवाए तुरंत निपटना होगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के आखिरी मोड़ पर आकर बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ और स्पष्ट हो जाती है। बाबा वेंगा का सस्पेंस, सोशल मीडिया की थ्योरीज और मिस्ट्री लवर्स की कहानियां अपनी जगह हो सकती हैं, मनोरंजन और कौतूहल का विषय हो सकता है, लेकिन जमीन पर सबसे बड़ा, कड़वा और असली सच ये है कि जोरहाट का ये ताजा और दर्दनाक हादसा हमारे पूरे देश, हमारी सरकार और हमारी डिफेंस प्लानिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी, गंभीर और शायद आखिरी चेतावनी है। ये विमान, ये रणनीतिक एयरबेस और इन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर उड़ाने वाले जाबाज पायलट हमारी सरहदों की सबसे मजबूत और भरोसेमंद ढाल है। लेकिन जब हमारी ढाल ही समय की मार, पुरानी तकनीक और मौसम की भयानक थपेड़ों के आगे कमजोर पड़ने लगे, तो उसे बिना किसी संकोच के पूरी तरह से बदल देना ही एकमात्र समझदारी और बुद्धिमानी होती है। सरकार और वायुसेना C-249 जैसे बिल्कुल नए, आधुनिक, एडवांस और पूरी तरह सुरक्षित परिवहन विमानों को अपने बेड़े में शामिल तो कर रही है, लेकिन इस आधुनिकीकरण और रिप्लेसमेंट की रफ्तार को अब हमें दुगना तिगुना करना होगा। जब तक हम इन 4 दशक पुरानी पड़ चुकी फौलादी मशीनों को पूरी तरह से सम्मानजनक विदाई देकर नए पंख नहीं लगाएंगे, तब तक न जाने कितने और हंसते खेलते परिवारों के चिराग इस आसमान के खौफनाक और अनसुलझे सस्पेंस में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। हम अपने सैनिकों की बहादुरी और उनके जज्बे पर तो हमेशा नाज करते हैं और पूरी जिंदगी करते रहेंगे, लेकिन देश के तौर पर हमारा ये भी सबसे पहला फर्ज है कि हम उन्हें आसमान में उड़ने के लिए सर्वोत्तम और सुरक्षित तकनीक दें, न कि पुरानी मशीनों के भरोसे छोड़ दें। उम्मीद करते हैं कि जोरहाट की अत्यंत दुखद घटना देश के इतिहास में आखिरी साबित हो और हमारे जाबाज पायलट जब भी आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरे तो हमेशा पूरी शान और सुरक्षा के साथ अपनी धरती मां की गोद में वापस लौटे। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।